जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ और प्राकृतिक नदियाँ। और उससे पहले आपको बता दूं इसमें कितना बेस्ट कंटेंट है और आपको जो मिल रहा है थ्योरी। हमें डेली मतलब ज्योग्राफी भी चल रहा है, हमारा संविधान भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत की नदियाँ मुख्य दो भागों में विभाजित होती है। एक हमारी हिमालय की और एक प्राकृतिक नदियाँ। एक हिमालय साइड से और एक प्राकृतिक नदियाँ। अगर बात करें तो हिमालय से जो निकलती है उसे हिमालय की नदियाँ कहा जाता है, और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है उसे प्रायद्वीपीय पठार से। हम इसके बारे में जानेंगे कौन कौन सी हिमालय नदियाँ हैं, कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो हम देखेंगे पहले हिमालय की नदियाँ। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, पहला पॉइंट। इनका उद्गम स्थल बर्फ व हिमनद होता है। कैसा होता है इनका स्थल? हिमालय, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसके कारण यहाँ पर बर्फ और हिमनद बने होते हैं और वहीं से इनका उद्गम स्थल होता है। ये नदियाँ वर्ष भर जल से परिपूर्ण होती है। यहाँ पर जल से परिपूर्ण रहती, कभी मतलब सूखी नहीं होती है, मतलब परिपूर्ण होती है, हमेशा भरी हुई प्रतीत दिखाई देती है। इनका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। जो इनका प्रवाह कैसा होता है ये पॉइंट याद रखना। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय नदियों का ध्यान रखना, पूछेगा कि हिमालय नदियों का प्रवाह किस ओर होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ये नदियाँ ये नदियाँ जल और उपजाऊ लाती है। क्या करती है ना? अधिक ये नदी अधिक जल और उपजाऊ लाती है। ये इन नदियाँ के बड़े बड़े पैमानों का निर्माण होता है। बड़े बड़े पैमानों का निर्माण किया है इन नदियों ने, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण किया है, ध्यान रखना। हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के पास। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के पास से। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चिनाब, है ना, चिनाब है वो, रावी, ब्यास, सतलज। ध्यान रखना ये राप्ती की जगह रावी होगा और ये चिनाब होगा, ध्यान रखना। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की प्रमुख, ये इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गोमुख, गंगोत्री। गोमुख, गंगोत्री, और कहाँ पर? ये उत्तराखंड में, ध्यान रखना। ये तिब्बत नेपाल में है ना। और ये गंगा, गोमुख, है ना, गोमुख और गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड में। इसकी सहायक नदियां कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी, ध्यान रखना ये इसकी सहायक नदियां गंगा की। ये सब हिमालय नदियां हैं। बात करें ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के, चीन का जो हिस्सा लगता है ना, थोड़ा, तो यारलुंग, है ना, यारलुंग त्यासंगो, है ना, उसका नाम है। ये यहाँ से निकलती है तिब्बत के। और इसकी सहायक नदियां है लोहित नदी, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। तीस्ता नहीं है, तीस्ता कर लेना इसको, तीस्ता नदी है। कौन सी है? तीस्ता नदी, तीस्ता है, तीस्ता नदी है वो, है ना। इसकी सहायक नदी है लोहित, सुबनगिरी, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता नदी। देखेंगे इसमें बहाव अधिक व गति तीव्र होती। इसका बहाव क्या होता है? अधिक व गति तीव्र होती है। यह वर्ष भर जल से भरी होती है ना, वर्ष भर जल से भरी होती है। ये बाढ़ लाती है और खेतों के लिए उपजाऊ छोड़ती है। ये जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक संभावना होती है। जो जल से जो विद्युत बनती है उसके लिए अधिक संभावना होती है। भारत की प्रमुख नदियां हम देखेंगे। पहले हम इधर देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, उसके बाद में हम चित्र के द्वारा समझेंगे। देखो प्रायद्वीपीय नदियां, ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। उद्गम स्थल अधिकतर वर्षा पर निर्भर होता है। ये नदियां अधिकतर मौसमी होती है। इनका प्रवाह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ध्यान रखना। पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर रहता है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है इनका भी। कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम की होती है, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय नदियां में पश्चिम से पूर्वी और पूर्व से पश्चिम भी कुछ नदियां होती है। ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखेंगे कौन कौन सी वो नदियां है। अमरकंटक से निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी, जिसका मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है। पश्चिम की ओर यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में, पश्चिम की ओर। ताप्ती नदी, है ना, ये सतपुड़ा पर्वतमाला, है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा पर्वतमाला से।
और पश्चिम की ओर ये भी अरब सागर में मिलती है। महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती सिहावा पहाड़ी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना। गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, उसके साइड से ये नदी का प्रवाह दिखाई देता है। ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये भी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में से उद्गम स्थल होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ना सल कावेरी कर्नाटक से, और इसका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां वर्षा भर पर निर्भर करती है, ध्यान रखना, ये वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए जल कम होता है इनमें, वर्षा के ऊपर होता है ना। इनका बहाव की गति भी कम होती है, ये कम गाद लाती है और डेल्टा छोटा डेल्टा बनाती है। ये नदियां सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत में सहायक होती है। अब हम देखेंगे इनके अंतर दोनों का, कि हिमालयी नदियां प्रमाण प्रायद्वीपीय नदियां। उद्गम स्थल की बात करें, हिमालय नदियां बर्फ और हिमनद से होती है और ये वर्षा पर निर्भर करती है प्रायद्वीपीय पठार से, है ना। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये अधिकतर पश्चिम से पूर्व और कुछ पूर्व से पश्चिम की ओर। जल की उपलब्धता की बात करें, ये वर्ष भर जलभर विद्युत, अधिकतर मौसमी। जल की मात्रा की बात करें तो अधिक और कम, ये अगर बात करें तो अधिक गाद लाती है और ये कम गाद लाती है। और डेल्टा की बात करें तो ये बड़े डेल्टा बनाती है ना, और ये छोटे डेल्टा बनाती है। इनका भी सिंचाई जल विद्युत परिवहन में, इसका भी सिंचाई पे और जल विद्युत में उपयोग होता है। हिमालय की नदियां की बात करें तो हिमालय की नदियां का प्रभाव अधिक बाढ़ लाती है ना, ये बाढ़ ज्यादा लाती है। और प्रायद्वीप नदियां की बात करें तो वर्षा पर निर्भर होती है, प्रवाह कम होता है, जल का उपयोग सिंचाई और बिजली में किया जाता है। तो आपको कैसा कंटेंट लगा, उसके पहले हम देखेंगे मानचित्र तो समझेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल है ना, दिखाई दे रहा है ये वाला सर्कल। तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी निकलती है ना, नर्मदा नदी इधर आती है यहाँ से निकल के, ये नर्मदा नदी, और यहाँ आ जाती है ना, यहाँ पर आ जाती है। वो देखो यहाँ पर गंगा नदी है ना, देखो ये वाली हिमालय नदियाँ जो दिख रही है आपको, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये वो हिमालय की नदियां हैं। उसकी बात करें, गंगा, गंगा हो गया तुम्हारा, ये भी हिमालय से निकलती, मतलब उत्तराखंड से निकलती। यमुना उसकी सहायक नदी होगी। सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी हमने देखा है ना, ये महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है ना। कावेरी देखिए कर्नाटक में निकलती है। ब्रह्मपुत्र ये देखो चीन में भी इसका हिस्सा लगता है। तो आपको समझ में आया होगा कैसा रहा कंटेंट, जरूर कमेंट करना। जय हिंद साथियों।